मंजुल कल कुंज देश राधा हरि विसद बेश राका नभ कुमुद बंधु सरद जामनी श्यामल दुत कनक अंग बिहरत मिले एक संग नीरद मणि नील मद लसत दामनी अरुण पीत नव दुकूल अनुपम अनुराग मूल सौरभ जुत सीत अनिल मंद गामनी किस लय दल रचित सैन बोलत पिय चाटु बैन मान सहित प्रतिपद प्रतिकूल कामनी मोहन मन मतत मार पर सत कुछ नी बिहार बेपत जुत नेत नेत बदत भामनी नर वाहन प्रभु सुकेल बहुविध भर भरत झेल सौरत रस रूप नदी जगत पावनी सौरत रस रूप नदी जगत पावनी। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। चलिए, वृंदावन में जाना है हमको, भाव राज्य में जाना है, प्रेम का ये राज्य है और रोज यहाँ पर रास लीला होती रहती है। कल भी रास हुई, आज भी रास का नया रूप प्रकट है। यहाँ का जो मेडिटेशन है वो केवल यही आनंद का मेडिटेशन है, प्रेम का मेडिटेशन है। ध्यान उसी को करना है हमको। तो राधा रानी और श्री कृष्ण, एक नवल किशोर, नवीन किशोरी, हाँ, ये दोनों हैं, साथ में सखिया है, हित सखी है और हम भी वही सखी है। तो उस प्रकार से वृंदावन सजा हुआ है। वृंदावन में मन को यमुना किनारे ले जाएं। यमुना किनारे बहुत सुंदर हवा बह रही है, यमुना में सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं, हंस हंसनी के जोड़े हैं और वहीं पर एक सुंदर सा निकुंज है। सुंदर निकुंज में रास मंडप बनाया गया है। कल हम लोगों ने जब चिंतन किया था तो रास मंडप में जो जो रेत होती है वहां की, ऐसे कहते हैं कि स्फटिक और मोतियों को चूर्ण कर करके वैसी रेत होती है वहां की, यमुना की रेत, तो उसको स्मरण करें। और स्फटिक के और विद्रुम के तो घाट है, ऐसे सुंदर वहां की शोभा है। ऐसे सुंदर से निकुंज में यमुना के किनारे आज रास की मंडली जमी हुई है। मंजुल कल कुंज देश राधा हरि विशद वेश राकारब कुमुद बंध शरद जामिनी। अभी हमने कह दिया कि ऐसा सुंदर यमुना का घाट है और वहां पर बहुत सारे कमल खिले हुए हैं, कमलिनी खिली हुई है, रात्रि की वेला है, पूर्णिमा का चांद खिला हुआ है, पूर्णिमा और चांदनी बिखेरे जा रहा है। और जब वो चांदनी बिखेर रहा है और सारी सखियां यहाँ सज धज के खड़ी हैं और बीच में श्री कृष्ण है और श्रीमती राधा रानी है। श्री कृष्ण और श्री राधा रानी, श्री कृष्ण तो मेघ श्याम वर्ण, तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई पानी भर करके जो बादल होते हैं ना, वैसा रंग श्री कृष्ण का है रात्रि के अंदर। और उसमें उन्होंने पीत वसन पहन करके रखे हैं। तो श्री कृष्ण, रात्रि का समय, चांदनी खिली हुई है, श्री कृष्ण उसमें सांवले से खड़े हैं, उनका रंग बादलों के जैसा है और उन्होंने पीले वस्त्र पहन करके रखे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और बाल उनके एकदम घुंघराले हैं और सजे हुए हैं नृत्य के लिए। तो भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। और साथ में उनके श्रीमती राधा रानी है जो कि गोरी गोरी जैसे दमकती हुई बिजली। तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे गरजता हुआ बादल, जो बारिश का, वर्षा का बादल, और उसमें दमकती हुई बिजली, ये दोनों इस समय रास में नृत्य करने वाले हैं। ऐसी रास की मंडली यहाँ पर यमुना किनारे सजी हुई है। आगे कहते, राधा रानी ने और श्री कृष्ण ने क्या कपड़े पहने हैं आज की रास में? श्री कृष्ण ने तो पीला पीतांबर पहना है, राधा रानी ने लाल रंग के कपड़े पहने हैं। तो लाल रंग की चुनरी है, लाल रंग की उनकी गंचुकी है, लाल रंग का उनका नीचे का घाघरा है और लाल रंग के ही सारे उनके आज श्रृंगार है।
अरुण पीत नवदुकूल अनुपम अनुराग मूल। कहने का अर्थ है कि राधा रानी के विग्रह को आप देखेंगे दूर से भी तो ऐसे लग रहा है जैसे अनुराग मूर्तिमंत रूप में आकर के वहां खड़ा हो गया है। तो ऐसे अनुराग रूपा श्रीमती राधा, श्रीमती प्रिया जी। सौरभ जुतशित अनिल मंदगामिनी। और एक तो यमुना की हवा, वो तो वहां पर अच्छे से चल ही रही है, और यमुना की हवा में कमल के खुशबू और रात्रि के जितनी बेली, चंपा बेली और जूही के फूल और मोगरे के फूल सबकी खुशबू लेते हुए चल रही है। और इस सब के अंदर श्रीमती राधा रानी के श्रीअंग से भी तो एक अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो ये हवा इस समय श्री राधा रानी के श्रीअंग की सुगंध लेते हुए, श्री कृष्ण के श्रीअंग की सुगंध लेते हुए, इन दोनों को केसर कुमकुम इत्यादि का लेप लगाया है, चंदन का लेप लगाया है, हरित हरित चंदन का लेप लगाया है, वो सब की खुशबू लेते हुए, तुलसी की मंजरियों की खुशबू लेते हुए, वो हवा इस समय, ऐसी सुगंधित हवा इस समय यमुना में बह रही है, सबको मदमस्त किए जा रही है। किशलय दल रचित सैन बोलत पिय चाटु बैन, मान सहित प्रतिपद प्रतिकूल कामिनी। अब इतनी सुंदर हवा और इतने प्यार से दोनों मिले हैं, सब सखियां इनको देख रही हैं। केवल राधा रानी के नृत्य का इंतजार है कि कब ये शुरू करेंगी कि अब रास जमेगी। अब राधा रानी तो आपको पता है किसी भी बात का मान कर लेती हैं, तो इस समय राधा रानी थोड़ा सा मान करके बैठी हैं, रास के पहले मान। तो जब मान कर रही हैं तो सब लोग देख रहे हैं कि अब क्या होगा, अब कौन मनाए। तो मनाने के लिए प्रियतम खुद ही, आप लोग को पता है, बैठ जाते चरणों में। तो बैठ गए चरणों में प्रियतम और बड़ी मीठी मीठी वाणी से उनको मना रहे हैं। किशलय दल रचित सैन बोलत पिय चाटु बैन, मान सहित प्रतिपद प्रतिकूल कामिनी। और जितना मान दे रहे हैं, जितना मना रहे हैं, उतनी राधा जी और राधा रानी आज उतनी और मान करती जा रही हैं। सखियां देख रही हैं कि रोज का है इनका ये ये हमेशा ऐसे मान करेंगी, ये हमेशा उनके चरणों में गिरेंगे। इन दोनों को गिरने में आनंद आता है ऐसे, है मान कर करके। और कह रहे प्रतिपद प्रतिकूल कामनी, हर पल में ये मान बढ़ता जा रहा है, और हर जितना ये मान बढ़ता जा रहा है उतनी दोनों जन सुंदर लगते जा रहे हैं। इनका मान बढ़ता है, भगवान कृष्ण और मनाते हैं इतने सुंदर से। और जब ये दोनों इस प्रकार की लीलाएं करते हैं तो सखियां बड़ी प्रसन्न होती हैं। तो कह रहे किशलय दिल रचित सैन बोलत पिय चाटु बैन, मान सहित प्रतिपद प्रतिकूल कामिनी। मोहन मन मथत मार परसत कुछ नवीनी विहार, वे पथ जुत नेति नेति वदत मामिनी। भगवान जब मनाने जाते हैं पहले तो बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, लेकिन फिर मानती नहीं राधा रानी, नहीं मुझे तुम्हारी कोई बातें नहीं सुननी, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, हमेशा का तुम्हारा ऐसी, हम लोग जानते हैं लीलाएं बार बार की है। तो भगवान से रहा नहीं जाता, लेकिन तो जब बेचैन होते तो जाकर के छूने लगते राधा रानी को, पकड़ने लगते हाथ। कल भी पकड़ा था, हम लोग कल चर्चा किए थे। और राधा रानी का जितना हाथ पकड़ते उतने ही उनको और मानोगे, छोड़ो, नहीं मेरे पास मत आना, मैंने कहा ना नहीं नहीं। तो इस प्रकार से बार बार नहीं नहीं करते और भगवान उनको खींचते हैं, खींच के अपने पास ले आते हैं। और कभी कभी उनके कुछ की जो नीवी है उसको ढीला करने का प्रयास करते हैं। तब तो राधा रानी को और गुस्सा आ जाता है, हटो यहाँ से, तुमको बोल रही हूं मैं, हटो। तो इस प्रकार से नहीं नहीं, ऐसी सुंदर सुंदर वहां पर बातें, वहां पर ये मान, ये हो रहा है। नरवाहन प्रभु सुकेली बहुविध भर भरत झेली, सौरत रस रूप नदी जागत जगत पावनी। नरवाहन प्रभु कह रहे हैं, यही हरिवंश जी के शिष्य हैं, नरवाहन प्रभु कहते हैं कि आहा इतनी सुंदर यहाँ की लीलाएं हैं कि भर भर के हम अपने देख रहे हैं इन लीलाओं को, नेत्रों को भर भर के देख रहे हैं। अरे ये जो सूरत की लीलाएं हैं, ये जो प्रेम की लीलाएं हैं, ये जो रसकेली यहाँ पर बह रही है, यही तो रसकेली है जो जगत को पावन करती है। तो ऐसी रसकेली की जय हो।